जो किए हो दाता ऐसा न कीजो अगले जन्म है बिटिया न कीजो अगले जन्म है बिटिया न कीजो। क्या बेटी होना अपराध है? अपनी ही बेटियों को अनजाने रास्ते पर छोड़ इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो गई है। वाकया बिहार के क्यूल रेलवे स्टेशन का है, जहां एक माता पिता अपनी 3 मासूम बेटियों को चलती ट्रेन में बिठाकर गायब हो गए। ये तीनों बच्चियां फिलहाल पटना के एक एनजीओ के पास हैं। सवाल है कि क्या ये बेटी होने की सजा है? सवाल ये भी कि बेटियों के प्रति क्यों नहीं बदल रहा समाज का नजरिया? अगले जन्म है बिटिया न कीजो। बिहार के बरौनी में चलती ट्रेन में मिली 3 बच्चियों की दर्द भरी कहानी सुनकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। बच्चियों के मुताबिक उनके माता पिता उन्हें चलती ट्रेन में बैठाकर गायब हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों बच्चियों को पटना के जिस एनजीओ में सौंपा गया है, वहां पहले से ही 82 से 80% लड़कियां रह रही हैं। अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो अगले जन्म है बिटिया न कीजो। नंदनी, कामनी और निधि, ये तीनों बच्चियां भी शायद कुछ ऐसा ही सोच रही होंगी। जो अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो अगले जन्म है बिटिया न कीजो। महज 3 से 7 साल की इन तीनों बच्चियों को उनके माता पिता ने बिहार के क्यूल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बिठा दिया और किसी दूसरी ट्रेन से कहीं और चले गए। पापा ट्रेन पर चढ़ा के चले गए। कहाँ चले गए? क्या नाम है तुम्हारा? नंदनी। पापा का नाम? राहुल। घर कहाँ है? पटना। ट्रेन में रोती बिलखती बच्चियों को जब लोगों ने देखा तो फौरन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बरौनी स्टेशन पर तीनों बच्चियों को आरपीएफ के हवाले किया गया। आरपीएफ ने बच्चियों के माता पिता को खोजने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो पटना के प्रयास भारती नाम के चाइल्ड होम संस्था को तीनों बच्चियां सौंप दी गई। गंगा सागर जो सियालदह से जयनगर तक जाती है, उस ट्रेन के साधारण डिब्बे में क्यूल में तीनों अबोध बच्ची को इसके माता पिता चढ़ा दिए और यहाँ पर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री बताए कि इसकी माँ बाप वहाँ पर चढ़ा दिए हैं और अपने उतर गए हैं, जिसे यहाँ पर उतार के रखा गया है और अगली कार्रवाई हेतु इसको सुपुर्द किया जाएगा जीआरपी को। पटना के जिस संस्था में तीनों बच्चियों को सौंपा गया, वहां 82 में से 80 बच्चियां पहले से ही रह रही हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं में यही हालत है। यहाँ 80 से 90% वैसी बच्चियां रह रही हैं जिन्हें उनके माता पिता ने छोड़ दिया है। बेटी एक अभिशाप है, ऐसा लगता है। तभी तो मतलब होम में भी लड़के कम आते हैं। हमारे यहाँ भी 82 बच्चियों के बीच में 2 हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, बाकी सब लड़कियाँ। तो कहीं न कहीं लड़कियाँ अभिशाप हैं लोगों के नज़रों में। हम जहाँ भी देखें लड़कियाँ फेंक दी जाती हैं, भ्रूण हत्या हो रही हैं। इन बच्चियों को अपना घर याद आ रहा है, माता पिता याद आ रहे हैं, लेकिन माता पिता को अपनी मासूमों की कोई परवाह नहीं। सवाल है, क्या बोझ होती है बेटियां? सवाल ये भी है कि क्या ये दर दर का भटकाव बेटी होने की सजा है? इस समय पटना से
आशुतोष कुमार। वाकई सवाल ये है कि क्या ये तीनों मासूम बच्चियां सिर्फ लड़की होने का खामियाजा भुगत रही हैं? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान जी। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयास एनजीओ के निदेशक आमोद कंठ साहब, और पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार भी हमारे साथ हैं। शबनम जी, आपने भी इन 3 बच्चों की दर्दनाक दास्तान देखी कि कैसे माता पिता चलती ट्रेन में इनको छोड़कर गायब हो गए। क्या ये माना जाए कि लाख जतन कर लो लेकिन इस समाज का नजरिया लड़कियों को लेकर नहीं बदलेगा? अंजू जी, हम सालों से देख रहे हैं, लगता है कि माँ बाप के लिए तो शायद बेटा बेटी एक ही समान होते हैं, लेकिन बेटियों के प्रति माँ का नजरिया भी कहीं ना कहीं, आप और हम कितनी अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबसे पहले माँ को ही स्ट्रांग होकर अपने घर से शुरुआत करनी होगी, जहाँ बेटा बेटी में फर्क समझना होगा कि हम दो चाहे बेटा पैदा करें या बेटी एक ही समान है। लेकिन आप देखिए कि बेटियों के प्रति समाज का नजरिया इसलिए नहीं बदल रहा है, सरकारें संवेदनहीन है, प्रशासन को देखिए संवेदनहीनता दिखाता है। लड़कियों की बात में आप सिर्फ माता पिता की बात नहीं कर सकते, आप पूरे देश में नजरिया देखिए कि चाहे वो हम प्रशासनिक स्तर पर देखना चाहें, चाहे सरकार की तरफ हम देखना चाहें। दामिनी गैंगरेप के बाद भी आप और हम कितनी अवेयरनेस के लिए मीडिया ने इतनी आवाज उठाई है, पूरे सामाजिक लोगों ने सड़कों पर उतरकर पूरे देश ने बात की है, तब भी आप देखिए कि सरकार ने वो चीजें नहीं की जो आप और हम उनसे छोटी छोटी चीजों की मांग कर रहे थे। लड़कियों को सम्मान कब मिलेगा? जब सरकार ऐसे, मैं तो ऐसे माता पिता पर भी कहती हूँ कि इनके ऊपर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, और जब ये पकड़े जाए इन्हें कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। कड़ी सजा होनी चाहिए। आमोद जी भी कभी ऐसी चीजों को अंजाम नहीं दिया गया। शबनम जी, हमारे साथ आमोद कंठ जी भी हैं। आमोद जी, आप खुद एक एनजीओ चलाते हैं, बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया जाता है बच्चियों को लेकर, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से। क्या माना जाए, क्या लड़कियों के प्रति समाज की सोच जो है, या खासतौर पर जिस तरह शबनम जी कह रही हैं कि माँ की सोच जो है लड़कियों को लेकर, वो बदल क्यों नहीं रही है? क्या लगता है इसमें अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, अभी भी बहुत सारा काम किया जाना जरूरी है? मैं समझता हूँ कि हम बड़े अजीब देश में रहते हैं, अजीब समाज है हमारा, जहाँ किस ढंग की बातें हो रही हैं और लगातार होती रहती हैं। देखिए, चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं प्रयास से जुड़ा हूं और बहुत सारे होम्स चलते हैं हमारे 22 होम्स हैं प्रयास के, और अधिकतर बच्चे, बहुत बड़ी संख्या बच्चे जो इस होम्स में आते हैं, उनमें माता पिता ने कहीं न कहीं से बच्चों का तिरस्कार किया है, बच्चों को अलग कर दिया है, अपने परिवार से अलग कर दिया है। ये जो इतने बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी संख्या में जो खोए हुए बच्चों की संख्या की बातचीत बहुत हो रही है आजकल, करीब 1-1.25 लाख के आसपास बच्चे खो जाते हैं पूरे साल में। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इनमें सच पूछिए तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे खोते नहीं है। उन बच्चों को माता पिता छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है। अब कारण इसका क्या है? गरीबी इसका कारण है या रूढ़िवादी इसका कारण है, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वस्तु स्थिति यही है कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति बहुत बुरी है और हम ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे शबनम ने कहा और लोगों ने कहा, लड़कियों की बात, ये सही है कि बड़ी संख्या में लड़कियों का तिरस्कार किया जाता है। ये सही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े पैमाने पे है, ये गलत है। अभी शबनम ने और ये बताया कि इसमें एक्शन लेना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानूनी कार्रवाई की पूरी प्रावधान यहाँ पे है। ये क्राइम है, क्लियर कट ऑफेंस है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को अबेंडन करते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं बिना किसी लीगल गार्जियनशिप के, तो फिर वो अपराध करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि पटना पुलिस ने जरूर केस रजिस्टर किया होगा। बिल्कुल आमोद जी, केस रजिस्टर किया होगा, लेकिन माता पिता के बारे में अभी तक कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि आखिर माता पिता कहाँ हैं। हमने किसी को आज तक सजा मिलते नहीं सुना। बहुत सारे माँ बाप पकड़े भी गए जब जिनके बच्चे थे वो जो छोड़कर चले जाते हैं माँ बाप, लेकिन आज तक हमने कभी सजा मिलते हुए अंजू जी अगर देखा होता तो शायद ऐसे माँ बाप पर अंकुश लगने का काम होता, जो माँ बाप अपने बच्चों का तिरस्कार करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। बच्चा होता है। सजा प्रावधान है जैसे आमोद जी कह रहे हैं, लेकिन सजा किसी को मिली हो इस जुर्म के लिए, यह आज तक हमने कभी नहीं देखा सुना। हमारे साथ बचपन बचाओ संस्था के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी जी भी जुड़ गए हैं। कैलाश जी,
आपने भी इन 3 मासूम बच्चों के बारे में सुना होगा, आपकी खुद की एक संस्था है। आपको क्या लगता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब मासूम बच्चों को उनके माता पिता छोड़कर चले जाते हैं और बाद में कह दिया जाता है कि लापता हो गए हैं, ऐसे बच्चियों से जब आप बातचीत करते हैं या ऐसे लोग जो बाद में मिल जाते हैं जिन्होंने बच्चों को छोड़ा हो, वो किस तरह का नजरिया रखते हैं? क्या वाकई लड़की हुई है उनके या उनकी बेटियां हैं, उन्हें पालने में दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए वो इनका तिरस्कार कर देते हैं? देखिए, मैं आमोद जी की बात से सहमत हूं, उन्होंने कुछ बुनियादी बात रखी है, लेकिन कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि लड़कियों के प्रति जो हमारा सांस्कृतिक धार्मिक नजरिया है, इसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और दुर्भाग्य से जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं वो लड़कियों की इज्जत के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनके सम्मान के लिए जितना करना चाहिए बल्कि उससे उल्टा कर रहे हैं। धर्मगुरु जब पकड़े जाते हैं तो पता लगता है कि वो लड़कियों महिलाओं के साथ ही दुष्कर्म करते रहे हैं, बजाय इसके कि वो महिलाओं के सम्मान के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करते। तो ये गहरी रूढ़िवादिता और एक जो गहरी जो लड़कियों के प्रति तिरस्कार का भाव है वो बड़ा गंभीर मसला है। दूसरा ये कि बच्चों के अधिकारों के प्रति बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक संवैधानिक और नैसर्गिक अधिकार लेकर पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। वो चेतना, वो जागरूकता हमारे समाज में बिल्कुल नहीं है या नाम मात्र को है। हम लोग बात करते हैं अगर गरीब के बच्चे हैं तो उनका शोषण करने का नजरिया रखते हैं, और या फिर उनके लिए हम दया के भाव से कुछ दलिया दाल बांट दिया, कंबल बांट दिया, उस तरह का नजरिया रखते हैं। लेकिन बच्चों के कानूनी अधिकार भी हैं, और ये कानूनी अधिकारों की और संवैधानिक अधिकारों की समझ हमारी सरकार, हमारे तंत्र, हमारे समाज को किसी को भी नहीं है। और इसीलिए ये लड़कियां जो छोड़ी गई हैं, इसके मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो वहां पर किशोर न्याय अधिनियम है पूरे देश में जो लागू है, उसके अंतर्गत काम करती है। और बिहार राज्य में तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बना हुआ है, फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ है। लेकिन सामान्यतः इन आयोगों का गठन और चयन राजनीतिक प्रक्रिया के आधार पर होता है, इसलिए कई बार इनके अंदर जो संवेदनशीलता और जवाबदेही है उसका अभाव बना रहता है। अगर एक भी बच्चा कहीं गलत इस तरह पाया जाए तो उसके प्रति सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 बच्चियां पटना में मिली हैं जिनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए हैं, उस सिलसिले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या उनके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की जा रही है? उनके बारे में कुछ सुराग मिला है? हमारे संवाददाता आशुतोष भी पटना से हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते, तुरंत लौटेंगे और फिर आशुतोष से बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, चलते रहिए समय के साथ। पटना के 3 मासूम बच्चों की दास्तां, माता पिता चलती ट्रेन में उन्हें छोड़कर खुद गायब हो गए। अब ये तीनों बच्चियां पटना में एक एनजीओ के हवाले हैं। माता पिता के बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हम यही खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लड़कियों के प्रति समाज का नजरिया, खासतौर पर माता पिता का नजरिया कब और कैसे बदलेगा। हमारे संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। आशुतोष, इस मामले में पुलिस को कोई कामयाबी मिल पाई है? कुछ पता चल पाया है कि कौन थे इनके माता पिता, कहाँ हैं? देखिए अंजू, ऐसे मामलों में ज्यादातर जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो तब तक होती है जब तक ये बच्चे चाइल्ड लाइन पहुंच नहीं जाते हैं। क्यूल स्टेशन पर बरामदगी के बाद पुलिस ने थोड़ी कोशिश तो जरूर की, लेकिन तत्काल प्रयास भारती में पहुंचा के पुलिस कान में तेल डाल के सो गई। एक सबसे बड़ी जो टेक्निकल डिफिकल्टी सामने आती है वो ये है कि ऐसे बच्चों की उम्र 0 ईयर टू 5 ईयर्स होते हैं, और ऐसी स्थिति में ये बच्चे अपने माता पिता का नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। नतीजतन जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, और पुलिस महज कोरम पूरा करके पल्ला झाड़ लेती है। पूरा ध्यान प्रयास भारती को लगाना पड़ता है, यानी वैसे संगठनों को लगाना पड़ता है जो इन बच्चों को केयर करते हैं। जहां तक इस पूरे प्रकरण में गौर करने लायक बात यह है कि प्रयास भारती में 82 बच्चे हैं, जिसमें से 80 लड़कियां हैं, और इन लड़कियों की उम्र 6 महीने से लेके 5 साल तक है। इनमें से ज्यादातर को यह भी पता नहीं है कि उनकी मम्मी कौन है, उनके पापा कौन है। जो रिसेंट 3 नई बच्ची आई है इसे तत्काल याद है, कुछ और बच्चियों को याद था, लेकिन जिस तरह से उस पूरे परिवार में घुल मिल जाने के बाद मम्मी पापा की यादें भुला जाते हैं, उसके बाद जो हालात है वो बदल जाते हैं। और जो कार्रवाई, जिस कानूनी कार्रवाई, बिल्कुल मासूम मन है आशुतोष, मासूम मन है, यादें थोड़ी देर बाद धुंधली हो जाती हैं। शायद
इसीलिए ये माँ बाप जो अपने बच्चों को छोड़ने की सोचते हैं, शायद वो उम्र का भी बहुत ख्याल रखते हैं कि 5 साल से नीचे का बच्चा हो तो जहां भी जाएगा घुल मिल जाएगा और उन्हें ज्यादा तलाशा भी नहीं जाएगा, पुलिस को कुछ बता भी नहीं पाएगा। आमोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आमोद जी, जैसे आशुतोष कह रहे हैं कि पुलिस ने जब तक इन्हें एनजीओ के हवाले नहीं कर दिया तब तक तो पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, लेकिन अब पुलिस ने भी अपना काम छोड़ दिया है और अब तलाशा भी नहीं जा रहा है इनके माता पिता को। क्या ये इसीलिए ये सारे मामले जो अनसुलझे ही रह जाते हैं? अब जो किए हो। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं जिस पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, शायद इस बात को लोग बेहतर समझें। देखिए, पहली बात यह है कि जितने सारे अभी मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हुए हैं, उसके मुताबिक स्पष्ट है कि कोई बच्चा कहीं पे अगर खोया मिलता है या पाया जाता है तो उस हालत में पुलिस को FIR लॉन्च करके उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बात ये है। तो पुलिस को तो इन्वेस्टिगेट करना ही करना है और करना चाहिए, नहीं करता है तो निहायत ही गलत है। इस केस में भी करना चाहिए। रही बात दूसरी इस बच्चों की बात, तो मैं तो समझूंगा कि हमारे देश में जो एडॉप्शन का लॉ है और जो लोगों को गोद लेने की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत इन बच्चों को उस प्रोसेस में डाल देना चाहिए कि बच्चे गोद लिए जाएं। चूंकि माता पिता इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, माता पिता ने इनका त्याग कर दिया है। अगर माता पिता ऐसे हैं या जो भी कारण रहा हो, उन्होंने अगर इन बच्चों को जानबूझ करके छोड़ दिया है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को वो प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए कि इनको फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर कराएं। ये सिस्टम होता है, ये यही कानूनी कार्रवाई की जाती है कि उसको फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर किया जाए और डिक्लेयर करने के बाद ये लाखों लोग ऐसे इस देश में हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उसे गोद ले लें। मैं समझता हूं कि बेहतर कार्रवाई यही होगी। और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनको माता पिता इनका त्याग कर देते हैं, जो सामाजिक या आर्थिक विषमता की स्थिति में होते हैं, उनके लिए ये कार्रवाई ज्यादा अच्छी है। सत्यार्थी जी, क्या आप भी आमोद जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इन बच्चों को भी फ्री फॉर एडॉप्शन की कैटेगरी में डाल दिया जाना चाहिए? क्योंकि लेकिन जिस एनजीओ में रखा गया है वहां पर 82 बच्चे हैं, उनमें 80 ऐसी बच्ची हैं जिन्हें कि उनके माता पिता ने छोड़ ही दिया है। तो अगर एडॉप्शन के लिए डाला भी जाए तो भी कतार बहुत लंबी होगी, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है इन मासूम बच्चियों की। देखिए, लेकिन इन ऐसे बच्चों की मांग एडॉप्शन के लिए काफी ज्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं और कानून भी इसकी इजाजत देता है, बल्कि कानून इसके लिए साफ तौर पर दिशा निर्देश देता है कि ऐसे बच्चों या बच्चियों को गोद लेने के लिए, एडॉप्शन के लिए उसमें डाल दिया जाए ताकि वो उनका बेहतर जीवन बन सके। और भले ही वो अभी भले ही वो अपने माता पिता को भूल रहे हैं या एक छोटे परिवार के साथ मिलजुल गए हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें अपने माता पिता की जरूरत पड़ेगी। एक सीमा के बाद मानसिक तौर पर युवा सोचने लगता है कि उसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है, और तरह तरह की बातें होती हैं। तो अगर उनको कोई गोद ले लेता है तो ये बेहतर हालत होगी। लेकिन यह एक बात और है जो बुनियादी बात है कि हमारे देश के लोग अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते और उन्हें सरकार पर भरोसा भी नहीं है कि सरकार उनकी ठीक ढंग से परवरिश कर पाएगी, इसलिए शायद वो अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं। सामान्य तौर पर ये लोग गरीबी लोग होते हैं और गरीब लोग जब अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को छोड़ते हैं तो बोझ मानकर छोड़ते हैं। दुनिया के अनेक देशों में यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत सरकार खुश होती है और सरकार उसके लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं देती है। अगर दूसरा बच्चा पैदा होगा तो सुविधाओं को दुगना या तिगना कर दिया जाएगा उस बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए। स्वीडन में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, कई देशों में आबादी ज्यादा नहीं। सत्यार्थी जी, वहाँ की समस्या ये कि वहाँ पर आबादी ज्यादा नहीं, तो इसलिए आबादी को बढ़ाने के लिए भी इस तरह की प्रोत्साहन दिए जाते हैं। हाँ, ये एक पहलू है उसमें, इस तरह की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ आबादी भी इसलिए बढ़ती है कि हमारे इसका एक पहलू ये कि माता पिता हमारे शिक्षित नहीं है और बच्चों के प्रति उनकी जवाबदेही का भाव उनके अंदर नहीं है। और शबनम जी, सत्यार्थी जी जो कह रहे हैं कि प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, या लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि माता पिता को भरोसा नहीं होता है कि बच्चों की देखभाल सरकार भी कर पाएगी। लेकिन ये जो मासूम बच्चों की समस्या है, इसका हल आपको क्या लगता है? क्या इन मामलों को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए ताकि इनको कम से कम इनके माता पिता तक पहुंचाया तो जा सके? अंजू जी, अभी आमोद कंठ जी ने एक अच्छी बात कही कि गोद लेने का प्रोसीजर हमें थोड़ा आसान करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग लेना चाहते हैं, लेकिन लेने में भी एक बड़ा पेंच है।
कि ज्यादातर जो मैं लोगों को देखती हूँ कि उनको भी गोद चाहिए तो बेटा ही गोद चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी परेशानी ये भी है कि आप लड़कियों को गोद कैसे देंगे, फिर लड़कियों को जिनको गोद दे रहे हैं उसके मामले में भी आपको पूरा कानूनी प्रक्रिया वहां तो चला नहीं रहे हैं वो लोग कि उनके माँ बाप को ही ढूंढकर उनके सुपुर्द किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाए। ये हमारी सरकारी तंत्र जो है अंजू जी, सबसे बड़ी परेशानी का सबब ही हमारा सरकारी तंत्र है, पूरा का पूरा राजनीतिक ढांचा हमारा जो नागरिकों के लिए सोचता नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है और इसका हल भी हमें ही ढूंढना है। और अंजू जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है, मैं बेटी हूँ, अगले जन्म में मुझे भी और मुझे लगता है आपको भी बेटी ही पैदा कीजो, बेटी ना पैदा कीजो जैसा स्लोगन हट जाना चाहिए। खुशकिस्मत बेटियों में से हैं जो नाज करते हैं कि हम बेटियां हैं, लेकिन इस देश की बहुत सी ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बेटी गर्व से ये रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया है। इस समस्या का, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, इसका हल वाकई मिलजुल कर हमें ही तलाशना होगा। सत्यार्थी जी, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आमोद जी, आपका भी शुक्रिया। आशुतोष, आपने विस्तार से जानकारी पटना से हम तक पहुंचा, इसके लिए शुक्रिया। और शबनम जी, आप स्टूडियो में आई, चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ। जन्म है बिटिया